योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जो उन्होंने बहराइच में दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सीएम योगी ने यह कहा है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह जैसा है। आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह जैसा है। देश ऐसे देशद्रोहियों को स्वीकार नहीं करेगा। महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए हर नागरिक को। हर नागरिक का ये दायित्व है। आक्रांताओं का जिस तरह से महिमा मंडन किया गया, जिस तरह से हमने देखा कि नागपुर में हिंसा हुई, अब योगी आदित्यनाथ जो साफ तौर पे लोगों को उनके दायित्व को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि महापुरुषों का सम्मान हर नागरिक का दायित्व है। वो ये कह रहे हैं कि आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह जैसा है। जो लोग भी आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं वो देशद्रोह कर रहे हैं। देश में ऐसे देशद्रोहियों को कोई स्वीकार नहीं करेगा। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, सुनिए। मैं आपके पास आया हूं आप सबसे कहने के लिए, एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी गौरव गाथा विरासत के साथ जुड़ती है, विरासत विकास के साथ जुड़ता है। विरासत और विकास की अद्भुत गाथा का ही एक नया रूप है बहराइच का, जहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और साथ साथ हमने बहराइच का बाईपास भी स्वीकृत कर दिया है। बहराइच में एक नया बाईपास भी होगा। नेपाल से कनेक्टिविटी को आसान कर लिया है और यहां पर जो कतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग है, इसी बीच नागपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। नागपुर के दंगाइयों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर कॉपी में कई सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी जिक्र किया गया है। जांच के दौरान अफवाह फैलाने वाले 172 वीडियो भी मिले हैं उस वक्त के। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है नागपुर के दंगाइयों के खिलाफ। एफआईआर में कई सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि 172 ऐसे वीडियो मिले हैं जिन्होंने उस समय अफवाह फैलाई। जांच के दौरान अफवाह फैलाने वाले 172 वीडियो मिले हैं। तो आपको बता दें कि फिल्म के बाद क्या छावा, फिल्म के बाद इस तरीके या जिस तरीके से तन से जुड़ा, जैसे उसको ग्लोरीफाई किया गया, क्या उस फिल्म के बाद से छावा मूवी से जुड़ा हुआ कोई भी हमारा एफआईआर में कंटेंट नहीं है। हमारा जो भी एफआईआर में कंटेंट है, पहला एफआईआर में कंटेंट है कि जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट वाली वीडियो को जो कट करके जो वायरल किया गया और उसके बाद से जो वायलेंस हुआ, वो पहला हमारे इसमें है। और दूसरे में है जो वायलेंस हुआ, वायलेंस वाले वीडियो को स्प्रेड करके फर्दर वायलेंस हुआ, वो सेकंड वाले में है। तीसरे में है जो ऑफेंसिव कमेंट्स वगैरह किए गए इससे जुड़े हुए,
चौथे में है जो वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया और फर्दर वायलेंस करने के लिए अपील किया गया। ऐसे प्रकार के 4 हमारे इसमें है। उस पार्टी के अध्यक्ष और दूसरे कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि फहीम सही था और उसको जानबूझकर अरेस्ट किया गया है, तो क्या उनके पार्टी के अलग अलग नेता कार्यकर्ता जो भी उससे जुड़े लोग थे उन सबको भी इन्वेस्टिगेशन या उनसे जुड़े जो अकाउंट्स हैं उन सबको वेरीफाई और देखिए इसमें 2 प्रकार की चीजें। पहला तो ये फहीम खान जो एक्चुअल में जो वायलेंस हुआ है उसमें अरेस्ट है, और उसके बाद यहाँ पर जो है कि उसने जो कॉन्स्पिरेसी की है, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले जिसकी वजह से लोग सब उससे जुड़ गए और बाहर आ गए, तो वो हमने जो प्राइमा फेसाई दिख रहा है कि ऐसा हुआ है। अब इसमें क्या है कि वो बाकी लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट है और जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं, तो वो तो ऑफकोर्स उसको क्या कहते हैं डिफेंड करने वाले लोग रहेंगे ही। लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली जो हमने मॉनिटर किया सोशल मीडिया में जो दिख रहा है उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन पहले टप्पे में फैलाई गई। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के बाद कुछ उसके वायलेंस के वीडियोस निकाले गए, उससे फर्दर वायलेंस बढ़ाया गया। और चौथा जो मैंने जैसा आपको बताया कि वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया, और वो जो चौथा वाला है उसमें बाहर के भी, नागपुर के बाहर के भी लोग हैं जिन्होंने वायलेंस को ग्लोरीफाई किया, और एक तरीके से उन्होंने ये कोशिश की कि ये फर्दर वायलेंस हो और स्टेट के खिलाफ में लोग इस तरीके से धारा जिस एफआईआर में लगी है उसमें क्या फहीम खान का नाम है? हाँ है, क्या उसके ट्विटर हैंडल का नाम है या उसके फेसबुक हैंडल का जिक्र है? उसमें है, उनके सोशल मीडिया के हैंडल का जिक्र है। इसमें कोई अभी तक की जांच में कोई टेरर एंगल आपको दिखता है? नहीं, टेरर एंगल का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये एंगल जरूर है कि जो वायलेंस जो हुआ है उसको ग्लोरीफाई किया गया और उसको और फर्दर वायलेंस करने के लिए इंसाइट किया गया। और जिस तरीके से अगर पुलिस पर पथराव उस दिन हुआ था तो उस चीज को उन्होंने ग्लोरीफाई किया और उसको उन्होंने कहा कि ये सही हुआ और ये होना चाहिए। इस तरीके से पोलिसांच्या विरोधात भडकवण्यात आलं असे समोर आहे का? असा इतर ते गुन्हा नंबर 30/25 तेच आहे ज्यामध्ये त्यांनी पोलिसांच्या विरोधात जे पोलीस आणि स्टेटच्या विरोधात जे व्हायलन्स केला होता त्यांना त्यांनी ग्लोरीफाय केलाय आणि नंतर ग्लोरीफाय करून ते त्यांना अपील केलंय की ते परत झाला पाहिजे। टोटल अकाउंट्स कितने हैं जिसे आपने डिलीट करने के लिए कहा है? कंटेंट्स को डिलीट करने का है। ते अराउंड 230 के, हाँ तो 230 के ऊपर हैं, लेकिन अभी एफआईआर में 50 के आसपास हमने उनको। तो नागपुर में सोमवार को हिंसा हुई जिसके बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। 90 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ सामने आया है बांग्लादेशी कनेक्शन। जी हां, वो बांग्लादेशी कनेक्शन जिसके जरिए बांग्लादेश में बैठे कुछ यूजर्स ने माहौल को खराब करने की साजिश रची, हिंसा भड़काने का षड्यंत्र रचा। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई हिंसा होती है तो उस हिंसा को भड़काने में सोशल मीडिया को एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और यही नागपुर में 17 मार्च की उस दरमियानी रात भी हुआ जिस रात नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़की थी। अराजक तत्वों की तरफ से सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट किए गए, आपत्तिजनक पोस्ट करके लोगों को उकसाया गया, और जब भीड़ बढ़ गई तो फिर